दिशा अकेडमी बाई एलएस पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सीधा सीधा वीडियो शुरू करूँगा क्योंकि आप लोग यूट्यूब पे इतना ज़्यादा पढ़ चुके हैं, आपको सब पता है कि वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना होता है। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना होता है ताकि हर एक चीज़ आपको समय से मिल जाए। तो बस आज हम आपकी सेवा में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिसको आप पढ़ने के बाद आपको लगेगा हाँ वाकई बहुत स्पेशल पार्ट है। इसको देखो, यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस इन हिंदी थ्रू ट्रांसलेशन। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग एक्टिव से पैसिव बहुत पढ़ते हैं, एक्टिव से पैसिव हम लोग बहुत अच्छे से बना लेते हैं, बट आज तक आपने देखा होगा इस तरह से डिटेल में पढ़ाने का किसी ने प्रयास नहीं किया है कि आखिर जो है पैसिव स्ट्रक्चर हिंदी में कैसी दिखती है। तो आज हम आपके सेवा में लेके आए हैं कि पैसिव स्ट्रक्चर आपकी हिंदी में कैसे दिखती है। आप एक्टिव से पैसिव बनाते रहे हो, यानी कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते रहे हैं, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे ट्रांसलेशन द्वारा किस तरह से हमारी जो पैसिव वॉइस है वो हिंदी में कैसी दिखती है। ठीक है, जैसे हमारी एक्टिव में पहचान होती है, हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर बात करें तो क्रिया के बाद ता है, ती है, ते है, ये सब देखने को मिलते हैं। तो यहाँ हमने तुलनात्मक थोड़ा अंतर है। देखिए यहाँ पे हमने देखा है क्रिया के बाद जाता है, जाती है, जाते हैं, यानी कि क्रिया आपका रूप वही है, लेकिन यहाँ पे केवल ता था, यहाँ पे क्या हो गया, जाता है। यानी कि क्रिया के बाद अगर ये चीज देखने को मिलती है तो ऐसे वाक्यों को पैसिव में बनाते हैं। यानी कि अगर देखा जाए इन वाक्यों को आप देखेंगे, देखो पत्र लिखा जाता है, ठीक है, क्रिया हमारी ये रही और इसके बाद जुड़ा है जाता है। ठीक है, दूसरे में देखें कहानी सुनाई, सुनाई या वर्ब है और इसके बाद में लिखा है जाती है। पूरी पहचान आपको यहां दिख जाएगी। तो ये चीज इतना सारा आप लोग जान लेंगे कि ये पैसिव में इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती है। यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो पैसिव हमारा कुछ इस तरह से दिखता है। यानी कि अब देखो इस वाक्यों की उपयोगिता कितनी है। आप बहुत से जब ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, कोई स्टोरी पढ़ते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर आपको बहुत ही देखने को मिलती है, लेकिन हम लोग चूंकि पढ़ते हैं एक्टिव से पैसिव पढ़ते हैं तो हम वहां पे उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं, और दूसरी बात उनको हम बता भी नहीं पाते हैं। तो लेकिन आज के बाद आप समझ जाएंगे कि ये बात हमारा पैसिव है या हिंदी में अगर इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती है तो वो हम बनाएंगे कैसे, देखिएगा। चलिए, इतना तो आप समझ गए हैं। एक्टिव वॉइस में क्रिया में फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में एस या ईएस देखने को मिलता है, और इसकी अगर सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती है तो हम लोग डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। अब हम पैसिव की अगर बात करें तो पैसिव में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर हमेशा ही ये रहेंगी। इसमें क्या होता है, अगर वाक्य हमारा असर्टिव है, असर्टिव में अगर अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो हम लोग कहीं कहीं क्या होता है जैसे उन्हें वह पढ़ता है तो यहाँ ही रीड्स लगा देते हैं, यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब की कोई आवश्यकता नहीं है। और जबकि हम लोग पैसिव में जब यहाँ बनाएंगे तो आपको ऑलरेडी इज, एम, आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना ही पड़ेगा। प्रेजेंट अगर इंडेफिनिट का हम लोग पैसिव बना रहे हैं तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्रिया में फर्स्ट फॉर्म लगता है या क्रिया में एस या ईएस लगता है, लेकिन यहां हम लोग देख रहे हैं इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज होता है। चलिए अब हम लोग पूरा इस पे ध्यान कंसंट्रेट करते हैं, देखते हैं। एक पत्र लिखा जाता है, तो सब्जेक्ट तो आपका यही है, असर्टिव वाक्य हमारा सब्जेक्ट से शुरू है और लास्ट में पूर्ण विराम है, तो यहां आप लिख देंगे ए लेटर, ठीक है, ए लेटर। अब यहां देखिए है पाती है नहीं है, जाता और जाती, यानी कि क्रिया के बाद अगर जाता है, जाती है, जाते हैं, इसका मतलब है आपकी ट्रिक है तो वाक्य पैसिव में जाता है। देखो ता है, ती से हमने जान लिया ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और यहाँ पे देखा क्रिया लगाया यानी क्रिया के बाद जाता है, यानी कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और ये पैसिव में जाता है, यानी कि पैसिव में बनेगा। तो ए लेटर के बाद हम लोग यहां लगा देंगे एक वचन है तो इज, और फिर राइट का यहां हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म रिटिन। तो ये वाक्य हमारा ऐसे बनेगा, ए लेटर इज रिटिन। वैसे हम लोग देखते हैं अगर यहाँ पे लिखता वह पत्र लिखता है तो हमारा वाक्य क्या बन जाता, तो देखिए हमारा वाक्य आपका बन जाता ही राइट्स
ए लेटर, ठीक है, ही राइट्स ए लेटर। अब अगर इससे आपको कह दिया जाए इस वाक्य को पैसिव बना दो, तो पैसिव तो आपने बहुत पढ़े हैं, इसको चुटकियों में बना देते हैं। तो आप सीधा सीधा क्या करते हैं, इसको उठाते हैं, ए लेटर, ए लेटर। और प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आप तुरंत यहाँ पे एज लगा देते हैं, ए लेटर इज राइट का रिटन कर देते हैं। और यहाँ पे आप क्या कर देते हैं, बाई लगाकर इसको ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो ए लेटर इज रिटन बाई हिम, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, केवल यहाँ पे ये बाई हिम वाला पार्ट ये हटा दिया, सपोज दैट। तो हमने केवल स्ट्रक्चर को लिया है, एक पत्र लिखा जाता है, सबसे छोटी स्ट्रक्चर लिए, और इसी स्ट्रक्चर को आप बढ़ाते चाहेंगे, बढ़ाते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा। जैसे लेटर इज रिटन बाई मी इन द इवनिंग विद माई फ्रेंड्स, कितना भी इसको वाक्य को बढ़ाते जाएं, लेकिन आपको केवल सबसे पहले सीखनी है बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं हमारा सब्जेक्ट है, और इसके बाद में यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज करने के बाद में क्रिया का थर्ड फॉर्म लिया है। तो बेसिक स्ट्रक्चर यही है, बाद बाकी आप लोग बढ़ाने का आइडिया हम आपको बहुत अच्छे से देंगे। सेपरेट वीडियो केवल वाक्यों को बढ़ाने के लिए हम लाएंगे, फिलहाल में आप छोटी स्ट्रक्चर को सीखिए। तो यहाँ पे देखिए दूसरे वाक्य में हमने जोड़ दिया है आपके द्वारा। यहाँ पे देखिए दूसरा ही वाक्य देखिए, मेरे द्वारा एक कहानी सुनाई जाती है। तो मेरे द्वारा इसको तो आप छोड़ देंगे, बाई मी बाद में ले जाएंगे, ठीक है। तो आपका बच्चा एक कहानी सुनाई जाती है। तो इसी की तरह से लेटर लिखा जाता है, तो यहाँ पे एक कहानी सुनाई जाती है, तो स्टोरी। फिर आप एक वचन है, फिर आपका रख जाएगा स्टोरीज, सुनाना की होती है टेल, टेल तो यहां हो जाएगा टोल्ड, बाई मेरे द्वारा हो जाएगा बाई मी। तो यहां देखिए स्टोरी इज टोल्ड बाई मी, इस तरह की स्ट्रक्चर आपको देखी आपके द्वारा। फिर इस चीज को आप छोड़ देंगे, तो इसको आप बाद में ले जाएंगे, तो क्या बचा, आम खरीदे जाते हैं। तो यहां हो जाएगा द मैंगोज, मैंगोज। अब देख रहे हैं यहाँ पे प्लूरल हो गया, तो यहां हो जाएगा आर। बाई मीन्स खरीदना, आर के बाद आपको लगाना है क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो द मैंगोज आर बॉट, बॉट की स्पेलिंग आपकी BOUGHT होती है। तो द मैंगोज आर बॉट बाई, फिर देखो आपके द्वारा, तो बाई यू यहाँ पे ले आएंगे, यानी कि बाई के बाद हमेशा आपका दिखेगा ऑब्जेक्टिव केस। बाई मी यानी कि आई का ऑब्जेक्ट आपका मी होता है, तो यहां हमेशा आपको दिखेगा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। इसको बाद यहां हम लोग देखेंगे, यहां कहा जाता है कि तुम ईमानदार हो, इस तरह की बहुत स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ठीक है। तो कहा जाता है, तो इसमें आपका जब यहां देख रहे हैं, अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है यानी कि सब्जेक्ट नहीं है, देखा जाए तो पैसिव में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो हम सब्जेक्ट कहां से लाएंगे, इसके लिए आप सबसे पहले लगा लेंगे इट। तो हम लोग इट और देयर का प्रयोग, आप अगर चैनल पे विजिट करेंगे और वीडियो देखेंगे तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी। इट और देयर का एक हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं। तो कहां इट लगेगा, कहां देयर लगेगा, आप बहुत अच्छे से जान जाएंगे। तो यहां हो जाएगा इट, फिर इट इज कहना अंग्रेजी से, तो से का यहां हो जाएगा सेड। तो इट इज सेड, तो इसका मतलब हो गया यह कहा जाता है। और की अंग्रेजी हम लोग दैट, दैट यानी कि जब कंजंक्शन के रूप में दैट का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा इसका मतलब होता है कि। अब कोई दिक्कत नहीं है, तुम ईमानदार हो, तो यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट, बात तुम्हारा बन गया। तो पैसिव स्ट्रक्चर हमें कहां देखने को मिल रही है, इज प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो ये हमारी पैसिव स्ट्रक्चर है। अब देखो दीपावली नवंबर में मनाई जाती है, तो हम केवल आपको सैंपल दे रहे हैं कि इस तरह के वाक्य बनते कैसे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरह के केवल ये सीमित वाक्य हैं, इस तरह के आपके हजारों वाक्य हैं, हजारों की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर एक आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर सीख लेते हैं, इस तरह के आप हजारों वाक्य बना सकते हैं बहुत आसानी से। देखिएगा दीपावली नवंबर में मनाई जाती है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे नवंबर में, तो इन नवंबर बाद में लगा देंगे, तो अब क्या बचा, दीपावली मनाई जाती है। तो यहां क्या हो जाएगा, दीपावली, फिर हो जाएगा एक वचन है तो एज, मनाना की क्या होती है, सेलिब्रेट करना होता है, सेलिब्रेटेड, किसमें, इन। अब आप नवंबर को नवंबर लिख देंगे, पूरा लिख देंगे आप।
तो दीपावली सेलिब्रेटेड इन नवंबर। अब यहाँ पे खास बात एक चीज और आपको देखने को मिलेगी, वैसे हम लोग इज एम आर के साथ में क्रिया का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, तो वो आपका होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। कुछ बच्चे सोचते हैं इज लग गया है तो इसके बाद क्रिया का आईएनजी फॉर्म आना चाहिए था, तो वहां आपको यहाँ पे सब्जेक्ट क्या मिलेगा, आपको एक्टिव का सब्जेक्ट मिलेगा, तब हम लोग ऐसा करते हैं। जबकि यहाँ पे एक्टिव का जो पैसिव का ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट के रूप में जब हम लोग यूज करते हैं तो कभी भी ये आपका सब्जेक्ट यानी कि एक्शन नहीं कर सकता है। जो एक्शन करता है वो हमारा एक्टिव में होता है और जो एक्शन नहीं करता है वो हमारा पैसिव में होता है। तो यहां आप लोग देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ए लेटर कभी आपका सब्जेक्ट के रूप में एक्टिव में नहीं होता है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं, तो ये आपका ऑब्जेक्ट मान लीजिए लेटर होने गई, आई रीड ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। ए लेटर आपकी पोजीशन कहां पे, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो जब ऑब्जेक्ट से हम वाक्य की शुरुआत कर रहे हैं तो इसका मतलब पैसिव में हम लोग यही तो करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको उठा करके पहले ले आते हैं। तो ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो वहां पे हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है और उनके साथ में हम हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए, यहां पुरानी किताबें बेची जाती हैं, तो पुरानी किताबें बेची जाती हैं, बाद में यहां लगा देंगे तो यहां हो जाएगा द ओल्ड बॉक्स। बहुवचन हमारा हो गया तो आप समझ गए क्या लग जाएगा, आर। सेल माने होता है बेचना और यहां हो जाएगा सोल्ड। कहां बेची जाती हैं, हेयर। जैसे आपने कहीं पे दुकान खोल रखी है और आप वहां पे पुरानी किताबें खरीद रहे हैं और बेच भी रहे हैं, तो आप वहां पे क्या लिखाएंगे कि यहाँ पे पुरानी किताबें बेची जाती हैं या खरीदी जाती हैं, जो भी चीज है। तो आप पैसिव स्ट्रक्चर जब आपको पता ही नहीं होगा तो वहां क्या लिखाओगे। तो इस तरह की बहुत सी स्ट्रक्चर आपको सीख कर बहुत लाभकारी हो जाएंगे। ये स्ट्रक्चर आप सीख लेते हैं। देखिएगा, मुझे दंड दिया जाता है, वैसे मुझे अंग्रेजी मी होती है, लेकिन हमने बताया मी भी अगर इधर होता है, जैसे हमने यहां पे लिखा है ही कॉल्स मी, और मी को जब हम लोग पैसिव बनाते हैं मी किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, आई में। तो उसी तरह से यहां आपका हो जाएगा आई एम, दंड देना की होती है पनिश, तो यहां हो जाएगा आई एम पनिश्ड। या दूसरा आपका ऐसा हो सकता है आई एम गिवेन पनिशमेंट। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपका बना। गणेश सर द्वारा, ये तो आप छोड़ देंगे। ठीक है, इसको छोड़ने के बाद क्या बचा, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, तो बिल्कुल आपका इस तरह से होगा, दीपावली मनाई जाती है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, यानी कि एक जैसा साउंड आ रहा है, एक जैसी स्थिति आ रही है, तो आप इसको भी वैसे ही बना देंगे। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर आपको किसी व्यक्ति को एक बीमारी है तो उस तरह की बीमारी जितने व्यक्तियों में है तो हम लोग सेम ट्रीटमेंट ही तो करते हैं, तो इसमें भी हम लोग वैसे ही करेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज, पढ़ाना की टीच, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट। तो इंग्लिश इज टॉट बाई गणेश सर। तो ये आप देख रहे हैं इस तरह से वाक्य बना। फिर देखिए, उसे पानी दिया जाता है। देखो, एक तो यहां पे वह है और एक पानी है, इसमें आपके दो ऑब्जेक्ट हैं। जैसे हमने कहा, देखो यहां पे हम लिख रहे हैं ही गेव मी वाटर, उसने मुझे पानी दिया। तो यहां पे एक मी ऑब्जेक्ट है, एक आपका वाटर ऑब्जेक्ट है। ऐसी स्थिति जहां पे होती है तो उसको हम लोग पैसिव, ये पैसिव भी आप दो तरह से बना सकते हैं, आई को सब्जेक्ट के रूप में। तो यहां आई वाज गिवेन वाटर। दूसरा आप बना देते हैं बाय हिम, दूसरा क्या बना देते हैं, वाटर इज गिवेन, वाटर वाज गिवेन और टू मी करके। तो इसको भी आप ऐसे बना सकते हैं। तो पहले तो इसको ही से बना सकते हैं, ही, फिर इज, ही इज गिवेन वाटर। तो एक तो आपका ऐसे बन जाएगा, ही इज गिवेन वाटर। अब किसके द्वारा दिया जाता है, अगर वो चीज भी होती तो बाय लगा देते।
तो दूसरा इसको ऐसे ही बना सकते हैं, वाटर इज गिवन टू हिम। तो यानी कि जब आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको जब हम बाद में लिखते हैं तो उससे पहले टू अप्लाई कर देते हैं। तो एक तो ये सिस्टम है। अब देखो ये बात आपको, गांधी जी को बापू कहा जाता है, बहुत से क्या है लोग जो है बात सब में सुना है, और अगर रट बेशक लिया होगा कि गांधी जी कॉल्ड बापू, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये स्ट्रक्चर आई कहां से। तो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कहा क्रिया है उसके बाद में जाता है, यानी कि कुल मिला के ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और जाता लगा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। तो कुल मिला के यहां क्या हो जाएगा, गांधी जी इज, कहा जाना मतलब कहना या पुकारना, तो यहां हो जाएगा कॉल्ड बापू। तो गांधी जी इज कॉल्ड बापू। तो इस तरह से ये आपका बना। अब देखो मित्रों, आपने इसमें ये देखा है कि यहां हमने केवल और केवल अफर्मेटिव कैटेगरी के वाक्य लिए, यानी कि सारे वाक्य हमारे पॉजिटिव हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करिए, और इसके नेगेटिव कैसे बनते हैं या इनकी इंटेरोगेटिव जो स्ट्रक्चर होती है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कैसी बनती है, कैसी दिखती है, कहां कैसे लगता है, कहां कैसी बनती है, तो वो वीडियो भी आपकी सेवा में आ जाएगा। अगर वीडियो आपने लास्ट तक पढ़ा है और मन लगा के पढ़ा है तो मेरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल ही पसंद आया होगा, और जरूर आप जो है नए वीडियो के लिए कमेंट करेंगे। तो फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।